हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सही मॉडल क्या होता है बेसिकली। तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। ये वो सही मॉडल है। इसको देखते रहिए। वो सही मॉडल बेसिकली डेवलप किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन में। और वो सही मॉडल बेसिकली क्यों बनाया गया था, सही मॉडल इसलिए बनाया गया था मैं बता देता हूँ। जैसे ये गूगल के सर्वर तक जाना, तो ये जो सर्वर आपका जो पीसी है ये गूगल सर्वर तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसकी लेयर्स पढ़ेंगे। इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो पिज्जा सॉसेज अवे। पी मतलब का फिजिकल लेयर हो गया, और टी मतलब डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब इससे भी याद कर सकते हैं, या आपने कोई बनाया होगा तो उससे भी याद कर सकते हैं। सिर्फ याद करने का तरीका है। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आता है, हम ऐसे अप टू डाउन पढ़ते हैं, सॉरी डाउन टू अप होता है, लेकिन हम जो समझेंगे वो अप टू डाउन बेसिकली। हाँ सॉरी, ये हम जो है पढ़ते हैं अप टू डाउन है, जो समझते हैं इसको अप टू डाउन ही समझते हैं। ये रेफरेंस मॉडल है। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन लेयर जैसे हमने ये google.com खोला, जैसे हमने ये क्रोम खोला, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया। जैसे हमने एप्लीकेशन रन किया तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया। इसमें बता देता हूँ एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये तो हो गया, एप्लीकेशन लेयर में एक मिनट मैं इसको जूम कर देता हूँ। एप्लीकेशन लेयर में ऐसे आता है जो एप्लीकेशंस रन होती हैं, जैसे जी टॉक, फेसबुक, मैसेंजर, वेब ब्राउजर या और कोई कोई पूछता है तो व्हाट इज एक्चुअली द एप्लीकेशन लेयर, तो हम ये बता सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरेक्ट कराता है एक ह्यूमन के साथ, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर। फिर हमारा दूसरा आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सेशन लेयर्स क्या होता है, ये क्या बताता है, फॉर्मेट ऑफ द डाटा। इस डाटा का फॉर्मेट क्या है, MP4 है, AVI है, JPG है, PNG है, ये सब फॉर्मेट होते हैं। MP3 है, वैन है, वेव है। तो ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी करता है सेशन लेयर। सेशन लेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी करता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब, इंक्रिप्शन मतलब होता है जैसे अ, मतलब उसमें क्या होता है कि बीच का कोई भी बंदा उस डेटा को नहीं पढ़ सकता, उसको वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है। जैसे हमने लिखा हेलो, तो वो LL कर देगा, या LABC1 2 3 कर देगा, जिससे कि हैकर हैकर जो बीच में बैठा हुआ है वो उस डाटा को रीड नहीं कर पाएगा। इसमें सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कर देता है। डिक्रिप्शन उसका उल्टा होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ।
ये जैसे हमने क्रोम एप्लीकेशन खोला तो ये एप्लीकेशन काम प्लेयर का काम खत्म हो गया, तो हमने ये सेशन बन गया। जैसे हमने google.com खोला तो उसका सेशन खुल गया, और जैसे हमने facebook.com खोला तो ये इसका सेशन बन गया, ये मेरी आईडी खुल गई है। yahoo.com खोल दिया तो ये भी एक सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये सेशंस क्रिएट होते हैं, उसको मतलब सेशन। सेशन लेयर में और भी चीज़ें आती है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन भी करता है। कंप्रेशन मतलब कोई बड़ी फाइल है उसको छोटा कर देना, डिकम्प्रेशन उसका उल्टा हो जाता है। सेशन लेयर और भी कुछ करता है, मैनेज सेशंस करता है वाया पोर्ट नंबर। मतलब जो भी आप सर्विसेज यूज़ करते हो जैसे google.com yahoo.com, तो इसका हर पोर्ट, हर सेशन का, हर सर्विसेज का एक पोर्ट नंबर होता है। हर सर्विसेज का एक पोर्ट नंबर होता है, इसका मतलब कि अगर हर सर्विस का एक सर्विस पोर्ट, अलग अलग सर्विस पोर्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगा, और सर्विसेज मतलब क्या होंगी, वो फेल हो सकता है, नेटवर्क ट्रैफिक हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। इसलिए हर सर्विसेज के लिए एक पोर्ट नंबर बनाए गए हैं, ठीक है। और फोर्थ आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे बड़ी लेयर मानी जाती है ओएसआई मॉडल की। ये एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा इसका काम होता है। इसका सबसे, ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे बड़ा टेंशन होता है कि जैसे हमने google.com खोला, कोई भी साइट खोला, तो वो जो हमारे पीसी से google.com के सर्वर, गूगल के सर्वर तक कैसे वो डाटा जाएगा, ये सबसे बड़ी उसकी टेंशन होती है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की। फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स मतलब सोर्स हो गया पीसी, डेस्टिनेशन हो गया गूगल का सर्वर। इसमें दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। एक होता है टीसीपी यूडीपी। टीसीपी क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ये, इसका फुल फॉर्म है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कोई पूछ सकता है कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा होता है, आप ये बता सकते हो। इसका फुल फॉर्म है यूडीपी का, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब जैसे कोई पैकेट गया तो वो कंफर्म करता है कि आपको पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पैकेट पहुंचा नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचता तो दोबारा कोशिश करता है डाटा डाटा पैकेट भेजने के लिए। इसमें यूडीपी में उल्टा होता है, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। गारंटी ऑफ डाटा डिलीवरी वही है, जैसे हमने डाटा डिलीवरी की गारंटी तो होती है, मतलब डाटा जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। वो अभी आगे बताता हूँ मैं क्या है। इसमें डाटा डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब एक बार डाटा चला गया, उसमें कुछ डाटा, कुछ पैकेट्स मिस हो गए तो वो मिस ही रहेंगे, वो दोबारा नहीं जाएंगे। इसमें गारंटी नहीं रहती। जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे स्काइप, फेसबुक, सॉरी मैसेंजर्स, ये और जूम, कोई भी एप्लीकेशन है उसके लिए यूडीपी यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे यूडीपी यूज़ किया जाता है, जैसे अब हमने हेलो बोला, तो अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाए उसमें, तो हेलो में से चलो मान लिया एल मिस हो गया, तो अगर एक्नॉलेजमेंट होगा इसमें, तो एल जो है वापस जाएगा, एल तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, मैश क्रिएट हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, कोई बात दूसरे की बात नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसमें। और फास्ट होता है, बट इतना फास्ट नहीं होता यूडीपी के कंपैरिजन में, ये बहुत फास्ट होता है। और भी चीज़ें इसमें, जैसे फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल जैसे बहुत सारे पैकेट्स जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उस चीज़ को। जैसे बाकी सारे पैकेट्स को क्यू में रख देगा, और जब जब तक एक पैकेट नहीं जाता
तब तक दूसरे पैकेट नहीं जाएंगे, तो फ्लो कंट्रोल होता है इसमें। फ्रेगमेंटेशन होता है, ये बड़े पैकेट्स को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेगमेंटेशन भी करता है ये, जैसे गूगल सर्वर को रिक्वेस्ट गई, जब हमारे गूगल सर्वर से वापस रिक्वेस्ट आते हैं हमारे पीसी वापस आता है पीसी पे, तो फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन बड़े पैकेट्स को छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। सीक्वेंसिंग और एरर करेक्शन भी करता है। नेटवर्क लेयर होती है इसमें, नेटवर्क लेयर होता है। इसके बाद नेटवर्क लेयर, हमने पीडीयू नहीं पढ़े अभी, पीडीयू भी पढ़ेंगे। किसका पीडीयू क्या होता है? नेटवर्क लेयर क्या करता है, ये आईपी एड्रेस टैग कर देता है। ये हमारा डाटा में था और इसको ये पैकेट्स बना देता है, इसको आईपी एड्रेस की टैगिंग कर देता है इसमें। इसका आईपी एड्रेस टैगिंग मतलब ये सोर्स आईपी लग जाता है इसमें, डेस्टिनेशन आईपी लग जाता है। और इसमें राउटर वर्क करता है नेटवर्क लेयर में। इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो आईपी और आईपीएक्स प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में यूज किए जाते हैं। और डाटा लिंक लेयर होती है। इसमें डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, इसमें मैक एड्रेस का टैग लग जाता है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। कोई भी पैकेट्स को जाने से पहले आपको एक दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके साथ जुड़ जाता है। इसमें स्विच वर्क करता है, स्विच जो है वो वर्क करता है। फिर आता है फिजिकल लेयर, ये इलेक्ट्रिक एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, इसमें हब काम करता है और केबल कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं फिजिकल लेयर में। और इसका जो पीडीयू है, कोई भी पूछ सकता है कि इसका पीडीयू क्या है। तो जब तक ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर में रहेगा तो इसका जो पीडीयू रहेगा वो डाटा रहेगा, मतलब ये डाटा के फॉर्म में रहेगा। और जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है डाटा, तो वो सेगमेंटेशन में हो जाता है, सेगमेंटेशन इसका पीडीयू हो जाता है। फिर नेटवर्क लेयर पैकेट्स बोलते रहते हैं, इसका मतलब होता है आईपी एड्रेस की टैगिंग लग जाना, तो पैकेट्स के फॉर्म में हो जाता है। नेटवर्क लेयर में फ्रेम लग जाते हैं इसका पीडीयू। और फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर